इस फिल्म में रकेल नाम की लड़की की स्टोरी को दिखाया है जो काफ़ी गरीब थी, लेकिन उसके पड़ोसी काफ़ी अमीर थे, जिनकी अल्फा 3 नाम की कंपनी थी। अल्फा 3 इस फिल्म में देश की सबसे टॉप कंपनियों में से एक थी, और उस कंपनी के ओनर के 3 बेटे थे, आर्टेमियस, अपोलो और आरिस। आरिस रकेल का फेवरेट था, यानी कि वो उससे प्यार करती थी, साथ ही वो उसकी जासूसी भी करती थी, और उसके कंप्यूटर में आरिस के फ़ोटो का कलेक्शन भी था। तो इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है वाईफाई से। तो हिडेल्गो ब्रदर का वाईफाई ख़राब हो जाता है, लेकिन रकेल का वाईफाई अभी भी काम कर रहा था। तो रकेल देखती है कि उसके घर के भाई अपोलो था जो उसके वाईफाई को यूज़ कर रहा था, और ऐसा करने के लिए उसको आरिस ने बताया था। तो अब रात हो जाती है और रकेल अपनी खिड़कियों से बाहर देखती है कि उसके घर के बाहर आरिस रहता है जो उसके वाईफाई को यूज़ कर रहा था। रकेल उससे ऐसा करने के लिए मना करती है, बट आरिस मानता नहीं है, और थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चले भी जाता है। अब इसके बाद रकेल अपने स्कूल में रहती है। वहाँ पर वो अपने बेस्ट फ्रेंड जोशी से मिलती है। जोशी रकेल से प्यार भी करता था, लेकिन बताता नहीं है, और वहाँ पर रकेल की एक और फ्रेंड थी, डैनियला। तो अब इसके बाद रकेल एक प्लेग्राउंड पर जाती है, और वहाँ पर वो चुपके से आरिस को देखती है। इसके बाद वो आरिस का पीछा भी करती है, लेकिन आरिस उससे खो जाता है, और वो एक जंगल में चले जाती है, लेकिन वहाँ पर आरिस उसे मिल जाता है। वहीं तो आरिस को पता था कि रकेल उससे प्यार करती थी, क्योंकि आरिस ने उसके कंप्यूटर को हैक कर लिया था, और उस कंप्यूटर को हैक करने के बाद उसमें देख लिया था कि उस कंप्यूटर में आरिस के फ़ोटो का कलेक्शन। तो वहाँ पर रकेल भी आरिस को बता देती है कि वो उसे सच में लाइक करती है। तो उसे घर जाने में डर लग रहा था, तो वो अपने साथ आरिस को चलने के लिए कहती है, लेकिन आरिस उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, बट बदले में तुम्हें मुझे किस करने देनी होगी। तो रकेल इसके लिए हाँ कर देती है। तो आरिस उसे किस करने वाला रहता है, लेकिन करता नहीं है और चले जाता है। अब वो अपने अपने घर पर चले जाते हैं, और रकेल अपनी मॉम के साथ डिनर भी करती है। अब वो अपने रूम में जाती है और देखती है कि आरिस चुपके से उसके रूम में आ जाता है। रकेल उसे जाने के लिए कहती है, बट आरिस जाता नहीं है, क्योंकि उसे पता था कि रकेल का आरिस क्रश था, और वो उसकी रिपोर्ट तो करेगी नहीं। तो वो वहाँ से जाता नहीं है, और वो रकेल को एक चेयर पर बैठाता है और उसके पैरों पर किस करता है। रकेल को इसमें मज़ा आ रहा था, और वो चाहती थी कि वो ये सब कंटिन्यू रखे, लेकिन आरिस उसके मन को बनाकर वहाँ से चले जाता है। अब रकेल अपनी जॉब पर रहती है। उसके पास जोशी भी आता है जो उसका बेस्ट फ्रेंड था, तो वो बातें कर रहे होते हैं। वहाँ पर आरिस भी आता है। आरिस रकेल को बताता है कि उसके भाई ने एक क्लब खोला है जिसकी ओपनिंग आज रात है, और वो उसे इनवाइट भी करता है, और वो अपने साथ किसी भी फ्रेंड को ला सकती थी। तो वो अपने साथ डैनियला को लेकर जाती है। तो रकेल आरिस से मिलती है, और वो उसे एक चेयर पर बैठा देती है और उसकी गर्दन पर किस करती है। आरिस रकेल को लिप्स पर किस करना चाहता था, बट वो करती नहीं है, और वो भी आरिस का मन बनाकर वहाँ से चले जाती है। तो वो उससे बदला लेती है, क्योंकि आरिस ने भी तो उसके साथ ऐसा ही किया था। अब वो अपोलो के साथ रहती है। तो अपोलो को उसका बड़ा भाई ड्रिंक नहीं करने देता था, लेकिन रकेल उसे ड्रिंक पिलाती है, और वो काफ़ी नशे में रहता है। और इसके बाद वो रकेल के साथ कार में रहता है। वहाँ पर डैनियला भी रहती है, और अपोलो डैनियला को लाइक करने लगा था, लेकिन वो नशे में रहता है, और वो रकेल के फ़ोन को भी तोड़ देता है। तो रकेल उसे उसके घर पर तो छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि वो नशे में था। तो वो उसे अपने घर पर लेकर आती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर आरिस भी आ जाता है अपने भाई अपोलो को देखने के लिए, लेकिन वो भी वापस अपने घर नहीं जाता है, और वहीं बेड पर सो जाता है, और उनके बीच में रकेल सो जाती है। और वहीं पर आरिस रकेल को फिंगरिंग भी करता है, जिसमें रकेल को काफ़ी मज़ा भी आ रहा था। अब अगले दिन वो स्कूल में रहती है, और वो अपनी फ्रेंड को पिछली रात के बारे में बताती है। इसके बाद रकेल अपने रूम में आती है, और वो देखती है कि आरिस ने उसको एक फ़ोन गिफ्ट किया था, क्योंकि उसका फ़ोन उसके भाई अपोलो ने तोड़ दिया था, लेकिन रकेल को वो फ़ोन चाहिए नहीं था, इसलिए वो उसे लौटाने के लिए उसके घर पर जाती है। वहाँ पर उसे क्लाउडिया मिलती है, और वो उसे बताती है कि आरिस गेम रूम में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तो रकेल
गेम रूम में जाती है और जाती वो देखती है कि आरिस किसी और लड़की से बातें कर रहा था। तो वो उसके फ़ोन को लौटाकर वहाँ से जा रही होती है, लेकिन तभी आरिस उसे किस करने के लिए कहता है। तो रकेल उससे प्यार करती थी, इसलिए वो उससे किस करती है और वो वहाँ पर किसी नहीं करते हैं बल्कि रोमांस भी करते हैं। लेकिन ये सब करने के बाद आरिस उससे कोई बात नहीं करता है बल्कि जाने के लिए कहता है। इससे रकेल को काफ़ी बुरा लगता है और वो गुस्से में वहाँ से आ जाती है। लेकिन उसका लॉकेट वहीं पर रह जाता है और वो आरिस को मिल जाता है। अब इसके बाद रकेल लाइब्रेरी में रहती है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसका लॉकेट आरिस के पास था। तो वो उसे लेने के लिए दोबारा से आरिस के घर पर जाती है। वहाँ पर वो देखती है कि आरिस फिर से किसी और लड़की के साथ था। तो वहाँ पर उनके और भी फ्रेंड्स थे। तो वहाँ पर वो एक गेम खेलते हैं जिसमें सच बोलना रहता है। उसके बाद आरिस रकेल को पूल में घेर देता है। तो रकील को अपना लॉकेट चाहिए था, इसलिए आरिस रकील को अपने रूम में लेकर जाता है और वहाँ पर लॉकेट भी पहनाता है। और वहीं पर रकील उससे एक क्वेश्चन पूछती है, कहती है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। और वहीं पर आरिस उसे किस भी करता है और वो फिर से रोमांस करते हैं। तो रकेल तो सो जाती है, लेकिन आरिस रूम से बाहर आ जाता है। वो काफ़ी परेशान सा रहता है, ऐसा लगता है कि वो उससे प्यार करना चाहता है बट कर नहीं पाता है। और वो क्लाउडिया को रकेल के पास भेजता है और क्लाउडिया रकेल से जाकर कह देती है कि आरिस बाहर गया है और तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा। लेकिन आरिस तो अभी भी घर पर ही था। तो आरिस ने रकेल से झूठ बोला था, इसलिए रकेल गुस्सा होकर वहाँ से चले जाती है। अब इसके बाद रकेल जोशी के साथ रहती है और वो मूवी भी देखती है। इसके बाद वो डेनियला की पार्टी में रहते हैं, वहाँ पर जोशी भी था और डेनियला अपोलो को किस भी करती है क्योंकि वो उसे लाइक करता था। लेकिन वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है और डेनियला उसके साथ चले जाती है। अब रकेल देखती है कि वहाँ पर आरिस किसी और लड़की के साथ किस कर रहा था। इस वजह से रकेल को काफ़ी बुरा लगता है और वो वहाँ से आ जाती है। अब जोशी और रकेल एक पूल पर अकेले रहते हैं, लेकिन पूल में गंदा पानी आ जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब रकेल अपने घर पर आती है। वो काफ़ी नशे में रहती है क्योंकि आरिस ने उसे धोखा दिया था। लेकिन वहाँ पर आरिस आता है और वो रकेल को उसके घर पर लेकर जाता है। रकेल काफ़ी सैड रहती है और वो आरिस से एक स्टोरी सुनाने के लिए कहती है। तो आरिस उसे अपनी स्टोरी सुनाता है और वहीं पर हमको पता चलता है कि आरिस रकेल से प्यार करता था बट वो बताता नहीं है क्योंकि उसका मानना था कि प्यार उनको कमज़ोर बनाता है। तो आरिस तो वहाँ से आ जाता है। अब अगले दिन आरिस अपने डैड के साथ रहता है और उसका डैड आरिस को बिजनेस पर ध्यान देने के लिए कहता है, यानी कि पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहता है और लड़कियों से दूर रहने के लिए कहता है। अब इसके बाद रकेल जोशी के साथ लाइब्रेरी में रहती है। वहाँ पर आरिस आता है और वो रकेल से बातें करता है और उससे एक डेट पर चलने के लिए कहता है। रकेल उससे नाराज़ थी तो पहले तो वो मना करती है बट वो उससे प्यार भी करती थी, इसलिए वो हाँ कर देती है। बट इसी बात पर जोशी की रकेल से लड़ाई हो जाती है क्योंकि उसका मानना था कि आरिस उसे धोखा दे रहा है। तो जोशी वहाँ से चले जाता है। अब रकेल आरिस के साथ डेट पर जाती है और उनकी कॉस्ट्यूम पार्टी भी थी, तो वो एक चुड़ैल बनकर जाती है। तो आरिस उन्हें अपनी कंपनी के टावर पर लेकर जाता है सबसे ऊपर और वहाँ पर वो डिनर भी करते हैं, साथ ही रोमांस भी करते हैं। तो वो कपल बन गए थे, यानी कि वो रिलेशनशिप में थे और वो कई जगह कई बार सेक्स भी करते हैं। लेकिन इसके बारे में आरिस के डैड को पता चल जाता है और वो आरिस को डांटता भी है। तो अब आरिस वहाँ पर जाता है जहाँ पर रकेल अपनी जॉब किया करती थी। तो आरिस भी वहाँ पर जॉब करने की सोचता है ताकि वो अपने पढ़ाई का खर्चा खुद दे सके और वो जॉब करता भी है। लेकिन इसके बारे में आरिस के सबसे बड़े भाई को पता चल जाता है। रकेल अपने घर पर तैयार होती है क्योंकि आरिस उसे अपनी कंपनी पार्टी में लेकर जाने वाला था और वो उसे वहाँ पर लेकर भी जाता है। तो वो वहाँ पर ऐसी बातें करते हैं, लेकिन तभी रकेल को पता चलता है कि जिस पार्टी में वो गई थी वहाँ पर उसकी मॉम वेट्रेस थी, मतलब कि ये रकेल की बेइज्जती थी। तो रकेल आरिस से गुस्सा होकर वहाँ पर आ जाती है। तो उसकी मॉम को वेट्रेस की जॉब पर उसके बड़े भाई आर्टेमिस ने बुलाया था मन से, ताकि आरिस और रकेल के बीच लड़ाई हो जाए। अब रकेल को दिखाते हैं जो अपने घर पर काफ़ी सैड रहती है और आरिस भी अपने घर पर काफ़ी सैड रहता है क्योंकि वो रकेल से प्यार करने लगा था।
अब इसके बाद रकेल अपने स्कूल में रहती है और वहाँ पर वो देखती है कि अपोलो डेनियला से प्रोम पर चलने के लिए कहता है, लेकिन वो उससे मना कर देती है। अब इसके बाद रकेल अपनी जॉब पर रहती है और आरिस उसके पास आता है उससे बात करने के लिए। तो वहाँ पर वो उससे सॉरी बोलता है और वो उससे अपने साथ प्रोम पर ले जाने के लिए भी कहता है, लेकिन रकेल उससे मना कर देती है। अब रकेल अपने घर पर रहती है और वो रोती रहती है। वहाँ पर उसकी मॉम भी आती है और वो उसे मोटिवेट करती है, यानी कि समझाती है, और वो कहती है कि अगर तुम आरिस से प्यार करते हो तो तुम उसे जाकर बता दो। तो अब इसके बाद हिडेल्को परिवार को दिखाते हैं जो डिनर कर रहे होते हैं साथ बैठ। लेकिन वहाँ पर रकेल आती है और सबके सामने वो आरिस को बताती है कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन आरिस अपनी फैमिली के साथ रहता है इसलिए वो उसे इग्नोर करता है और रकेल वहाँ से चले जाती है। अब रकेल अकेले ही प्रोम पर जाती है, लेकिन वहाँ पर आरिस भी आ जाता है, बट आरिस रकेल से ना मिलकर सबसे पहले जोशी से मिलता है और वो उसे पूल पर लेकर जाता है। और वहाँ पर जाकर वो जोशी से अपने आप में पंच मारने के लिए कहता है, क्योंकि उसने रकेल को धोखा दिया था और वो अपने आप को इसी लायक समझता है। और जोशी उसमें पंच मारता भी है और वो उसे पूल में गिर देता है। तो पूल में थोड़ा सा पानी रहता है इसलिए वो निकल नहीं पाता है और उसे क्लोरीन एलर्जी भी थी जो उसे पूल के पानी से होती है। अब इसके बाद जोशी को दिखाते हैं तो वो रकेल को बता देता है कि आरिस पूल में फंसा हुआ है। तो रकेल पूल पर जाती है और वो देखती है कि आरिस बेहोश रहता है, तो वो एम्बुलेंस को भी बुलाते हैं और उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तो सदमे की वजह से आरिस को आईसीयू में रखा जाता है और कुछ दिन बाद उसे होश भी आ जाता है और 2 हफ्ते बाद वो घर भी आ जाता है। तो बेटे के खोने के डर में अब उसके फैमिली वाले आरिस से प्यार भी करने लगे थे, यानी कि उसका डैड भी, और उनका घमंड भी हट गया था और वो उसे मेडिकल स्कूल भी भेज देते हैं। वो मेडिकल स्कूल जाता है, इस वजह से आरिस को रकेल से दूर भी रहना पड़ता है कुछ टाइम के लिए। अब इसके बाद रकेल अपनी लव स्टोरी की बुक लिखती है और उसे पब्लिश भी करती है जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आती है। अब इसके बाद रकेल अपने बेडरूम में आरिस से फ़ोन पर बातें करती रहती है, तभी वो देखती है कि आरिस उसकी खिड़की पर रहता है। तो वो मेडिकल स्कूल से आ गया था और लास्ट में वो दोनों किस करते हैं और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।